एक तो हर खाना बाबा की मर्जी का ही बनता है। बेटा कल आप ही की मर्जी का तो बना था। आप हर बात बाबा की ही मानती हैं। बेटा बाबा इस घर के बड़े हैं, उनको अहमियत देना हमारा फर्ज है। साथ की अम्मी तो अपने बच्चों की मर्जी से खाना बनाती हैं। कितना खुशकिस्मत है साथ। बेटा जिस दिन आपको एक बाप की ज़हनी परेशानी का पता चलेगा, उस दिन आप भी वही करोगे जो मैं करती हूँ। बाबा को इतना तेज बुखार था फिर भी ऑफिस चले गए। मामा आपको उनको रोकना चाहिए था। अगर मुझे बुखार होता तो मैं तो उठ भी ना पाता। बेटा घर के तमाम अखराजात पूरे करने के लिए आपके बाबा मेहनत करते हैं और कभी अपनी तबीयत नहीं देखते। लेकिन बाबा को अपनी तबीयत पहले देखनी चाहिए। बेटा एक जिम्मेदार बाप अपनी हर तकलीफ का मुकाबला करना जानता है। उसे पता है कि उसकी जिंदगी उसकी नहीं, उसके बच्चों की होती है। बाप तो बहुत बहादुर होते हैं। वाकई बाप के बगैर बीवी बच्चे कंगले होते हैं। बेटा कंगले नहीं, बेआसरा हो जाते हैं। आपने तो सारी वीडियो की ऐसी की तैसी कर दी। आपका भाई हक खाकर बैठा है, आपका ले अपना हिस्सा। मामा भाई में लड़ाई करवा रही हैं। चुप करो, बड़ों की बात है। आपके ही बिजनेस में काम आएगा वो पैसा, मेरे नहीं आना। मामा अब मामू को भूल गई? जी मामा, उनसे भी तो अपना हिस्सा मांगे। वो भी बाबा के कारोबार में उतना ही काम आएगा। पागल हो, उसे घर से निकाल दो, वो बेचारा कहाँ जाएगा। यही बात अब बाबा के भाई के बारे में भी सोच लें। यार अपना भाई बहुत प्यारा है, बाबा का नहीं। चुप करो, मेरे भाई के हालात देखें, वो बेचारा कहाँ से दे। मामा ये तो खुला तजाद है और आप बाबा बेचारे को कितना प्रेशराइज कर रही हैं। मेरे भाई ने बहुत कुर्बानियां दी है मेरे लिए, मैं उससे हिस्सा मांगती अच्छी लगती हूँ। लेकिन बाप के मरने के बाद हिस्सा हक होता है मामा जी, चाहे जितनी मर्जी कुर्बानियां दे। आपके मामू से भी वक्त आने पर हिस्सा ले लूंगी, और वो वक्त कभी नहीं आना। जिस तरह शौहर के भाइयों से हिस्सा लेना आपके शौहर का हक है, उसी तरह बाप के मरने के बाद अपने भाइयों से हिस्सा लेना भी आपका हक है। आपके भाई की असल मोहब्बत का पता तब चलता है जब वो अपनी बहनों को उनका हक दे, और जो भाई हक दे देते हैं ऐसे भाई वाकई हजारों में एक होते हैं। यहाँ क्यों बैठी हो? धूप सेक रही हूँ मामा। छोड़ो इसे, नीचे आओ, बहुत काम है। अभी तो आकर बैठी हूँ। मैंने कह दिया ना, फौरन नीचे आओ। आप टीवी क्यों देख रहे हो? मामा स्टडी कर ली है इसलिए कार्टून देख रहा हूँ। कार्टून देखना छोड़ो, पहले कूड़ा फेंक कर आओ। मामा मैं थोड़ी देर बाद फेंक दूंगा। मैंने कह दिया ना, उठो और अभी फेंक कर आओ। जी अच्छा, फेंक आता हूँ। ये क्या कर रही हो आप? मामा कपड़े प्रेस करने जा रही हूँ। अभी मत प्रेस करो, पहले अपनी अलमारी साफ करो। और आप जाओ जाके कपड़े चेंज करो। हमारे घर में हमारी कोई मर्जी नहीं है। मैं भी हर वक्त की रोक टोक से तंग आ गई हूँ। मुझे तो लगता है हम अपने घर में नहीं हॉस्टल में रह रहे हैं। नहीं नहीं, रोबोट हैं हम। चाबी घुमाई और चल पड़े हम। कई माओं की आदत बच्चों पर बिला वजह रोक टोक की होती है। उनकी एक्टिविटी पर नजर रखना अलग चीज है, लेकिन हर वक्त की रोक टोक उन्हें अपने ही घर के माहौल से तंग कर देती है। इसीलिए नजर जरूर रखें, लेकिन घर के अंदर उन्हें हर तरह से आजादी दें। लगता है मेरी आज कोई दिहाड़ी नहीं लगनी, काम ही नहीं आ रहा कोई। उफ, आज तो बहुत काम है। मामा क्यों ना कैप्टन को ही बुला लें, चुटकी बजा के सारे काम कर देगा। हाँ ये सही है। कैप्टन! आपने बुलाया और मैं चला आया। ये कैप्टन आ गया। कैप्टन ये झाड़ू पकड़ो और घर की सफाई कर दो। हैं? मैं लोगों को चाहता हूँ घर की सफाई नहीं करता, लेकिन हमने तो तुमसे सफाई करानी है। ऐ फड़ झाड़ू ते कर सफाई, तेनू देसी मावा दा नहीं पता। चलो कर देता हूँ, लेकिन इसके पैसे मैं अलग से लूंगा। देनी है तेनू मैं पैसे। कैप्टन जी आपने बुलाया और मैं चला आया। जाओ जरा जाके कूड़ा तो फेंकाओ। दुनिया इतनी इज्जत करती है और यहाँ पे आके सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इधर अच्छा काम करने वालों के साथ यही होता है। आहो। चले मैं चलता हूँ, लोग बुला रहे हैं मुझे। बड़ी डिमांड है भाई कैप्टन तेरी। अच्छा रुक एक मिनट, लगता है तनख्वाह देने लगी है। ये लो पकड़ो, 100 रुपए का दही ला दो। क्या देख रहे हो, आखिरी काम है ये। जल्दी जल्दी ला के दे दो, हमारी माँ को ना सिर्फ काम करने वाला चाहिए। ऐसी की तैसी, हमसे मैं कैप्टन ही नहीं हूँ। बेड़ा गर्क कर दिया मेरी इज्जत का। कोई पैसे नहीं है मेरे पास, चल निकल। मेरे पीछे ही ना आ जाए भूखा कहीं का। आगे खेल के आप। हालत से तो कुछ और ही लग रहा है। मेरी हालत को क्या हुआ है? इसको अचानक क्या हो गया? मामा यकीनन ये कोई कारनामा करके आया है। देखो बेटा कौन आया है। मामा हाशिर आया, आपको बुला रहा है। लगता है लड़के आया है मोहम्मद शहीर। जी बेटा मैं करती हूँ उससे बात। क्या हुआ मामा? अभी बताती हूँ, बाहर आओ मोहम्मद शहीर। जी मामा। कितने पैसे खाए हैं हाशिर के? वो तो बिल्ली का गोश्त। मेरा मतलब है मेरा दोस्त है ना। देखा, मुझे पता था, तभी किसी को मुंह नहीं दिखा रहा था। उसके पैसे वापस देने की बजाय उससे दोस्ती खत्म कराए। वो पैसे वापस मांगे हो तो दोस्ती किस बात की? आप अपनी बहन तक को तो उधार नहीं देते और दूसरों से उधार लेकर खा जाते हो। जी, और डिकार भी नहीं मारते। लो ले ली डिकार। हद है बेटा, अव्वल तो किसी से उधार ना लो और अगर लो तो टाइम पर वापस करो। मामा काटे इसकी पॉकेट मनी।
सैल्यूट है उन लोगों पर जो लोगों के पैसे खा जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। अब आप भी मोहम्मद शहीर की तरह ये मत कहना कि आंटी ले ली डकार। जिससे उधार लिया है उसे टाइम पर वापस करना आपका फर्ज है। ये क्या पड़ा है हमारे घर के आगे? गुड़िया, वो भी रस्सी से बंधी हुई। मैं अभी जाकर मामा को बताती हूँ। मामा ये देखिए, मुझे बाहर से क्या मिला है। क्या मिला है बेटा? ये काली रस्सियों से लिपटी हुई गुड़िया, उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। तो इसे घर क्यों ले आई हो? ये जादू है मामा। हाँ, मुझे भी कुछ दिनों से अपनी हालत बहुत खराब लग रही थी। अच्छा जी, तभी कुछ दिनों से मेरे कपड़े भी गायब हो रहे हैं। मुझे तो आपकी ये फुप्पो का काम लगता है, वही हमें खुश नहीं देख सकती। लेकिन मुझे तो ये चाची का काम लगता है, वो बहुत जेलस होती है हमसे। वैसे गुड़िया मिली कहाँ से आपको? घर के बाहर मिट्टी में पड़ी हुई थी। छी, गंदी है इनकी। आपको क्या हुआ अचानक? इसको तो मैं और उस्मान छत पर सजा दे रहे थे। अगर ये छत पर थी तो मुझे बाहर कैसे मिली? उस्मान ने गुस्से में बाहर फेंक दी थी और जब मैं लेने गया तो कुत्ता पेशाब करके मिट्टी डाल रहा था। पहले क्यों नहीं बताया? हमें वहम पालने की बहुत आदत है और इसी वहम की वजह से हम बड़ी आसानी से किसी पर भी तोहमत लगा देते हैं। लिहाजा अपना टाइम इस तरह की फजूल चीजों में जाया मत करें। अम्मी जी, मैं थे ब्याह कोई नहीं करना। बिल्लू, तेरा ब्याह होएगा तो मेरी भैन दी कुड़ी दे नाल ही होएगा, वरना नहीं होएगा। ले भाई बिल्लू, तू तो कुंवारा ही रह जाना है। ब्याह वास्ते कुड़ी होनी चाहिए। ओ कुड़ी खाला दी होवे, ए जरूरी नहीं। मैं छित्तर ला लेना जे तू पसंद दा ब्याह करन दी गल कीती। अम्मी जी, केड़ा चित्तर ले आवां, चमड़े दा या रबड़ दा? मैनू तुसी एक गल ते दसो, की हो जाएगा जे मैं पसंद दा ब्याह कर लवां? ओ पुत्र, मेरा खानदान नाराज हो जाएगा। ते अम्मी जी होन दियो, ऐ ते खुश रहेगा ना। मेरा अक्षय कुमार वर्गा पुत्र एवं ही दे देवां किसे नू। अम्मी जी शुक्र करो ऐ किसी नू पसंद आ गया है। ले, मैं बिल्लू आ बिल्लू। बिल्लू, तू मां दी खुशी आस्ते एक कुड़ी नहीं छड़ सकदा। खानदान दी खुशी आस्ते मैनू कुर्बानी दा बकरा ना बनाओ। साडे वड्डियां नू चाहिदा है कि अगर तुहाडी औलाद किसी नू पसंद करदी है तो उन्हां दी पसंद दा ख्याल करो ते सपोर्ट करो, क्योंकि जिंदगी उन्हां ने गुजारनी है। हेलो सस्ती टिकटॉकर, क्या है? आपको मामा ने कपड़े प्रेस करने का कहा था। ओहो, अब मैंने कपड़े प्रेस करने हैं? मैं भी तो अपने कपड़े प्रेस कर चुका हूँ। मामा है ना, कर देंगी खुद ही। आखिर मामा कब तक आपके काम करती रहेंगी? तो माई काम करने के लिए ही होती हैं। यार मुझे जरा रोटी तो बना दो। देख नहीं रहे, मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। यार मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज बना दो। जाओ बाजार से ले आओ, मुझे तंग मत करो। कैसी बहन हो, भाई की भूख से ज्यादा फैशन में चीज है। ये घर के काम ना मुझसे नहीं होते, ये सब पुराने जमाने की माओ के काम है। अफसोस है वैसे आप जैसी लड़कियों पर, जिनको अपनी माओ का कोई एहसास ही नहीं। ऐसी लड़कियों से लोग अपना दिल तो जरूर बहलाना चाहेंगे, लेकिन कोई उन्हें अपने घर की इज्जत नहीं बनाना चाहेगा। बच्चियां फैशन जरूर करें, लेकिन फैशन से ज्यादा अपनी शख्सियत को निखारने पर ध्यान दें, क्योंकि शख्सियत के आगे फैशन कुछ भी नहीं। करना तापी, जल्दी इधर आओ। क्या है, नमाज पढ़ने लगी हूँ। छोड़ो नमाज, बाद में पढ़ लेना, जल्दी आओ। अच्छा भाई, आ रही हूँ। कायनात, ये जायनमाज छोड़कर कहाँ चली गई? आपको तो बिल्कुल खेलना नहीं आता, तभी तो आपको बुलाया है। कायनात, वैसे बड़े अफसोस की बात है। मामा, वो मोहम्मद शहीद ने बुला लिया था, तो अब ना आती। बेटा, नमाज का टाइम निकल गया तो वापस नहीं आता, और ये सब दुनियावी चीजें हैं, इन्होंने कहीं नहीं जाना। मामा, वो मैंने सोचा कि जल्दी से गेम खेल के बाद में नमाज पढ़ लूंगी। और मोहम्मद शहीर आप? मामा, मैंने भी यही सोचा। बेटा, हम फजूल कामों के लिए घंटों जाया करते हैं, लेकिन नमाज के लिए 5 मिनट निकालना महाल समझते हैं। आइंदा सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे और फिर दूसरा काम करेंगे। ये कैसे माँ बाप हैं, अपनी जिंदगी गुजार ली और हम पर पाबंदियां लगाते हैं। खुद पैदा भी करते हैं, फिर एहसान भी जताते हैं। हमने थोड़ी कहा था कि हमें पैदा करो। मेरी सारी फ्रेंड्स अपनी मर्जी से घूमती फिरती हैं, और यहाँ हमें चूजों की तरह ताड़ के रखते हैं। ओ भाई, ये घर नहीं जेल है। और वैसे भी इन्होंने हमारे लिए कुछ खास नहीं किया। ये बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं? वाह मामा, आपने हमारे लिए केक बनाया है। नहीं बेटा, अपने और आपके बाबा के लिए बनाया है। लेकिन केक तो हमेशा हमारे लिए बनता है। नहीं बेटा, इस घर में हर चीज मेरी और आपके बाबा की ही तो होती है। लेकिन फ्रिज तो सारा हमारी पसंद की चीजों से भरा हुआ है। अच्छा, वाकई? तो और क्या, सब चीजें हमारी ही तो पड़ी हुई हैं। बेटा, माँ बाप अपनी सारी ख्वाहिशात मारकर अपने बच्चों की पूरी करते हैं, और जब बच्चे बड़े होकर ये कहें कि हमारे लिए किया ही क्या है, तो बहुत तकलीफ होती है। आपने हमारी बातें सुन ली थी, हमें माफ कर दे मामा। मेरे बच्चों, औलाद की खुशी माँ बाप सबसे पहले देखते हैं। चलो अब जाकर केक खाओ।
बेटा आप रोज यहाँ कूड़ा फेंक देते हो। और चुप करके उठा ले माई, तेरा तो रोज का काम है। मोहम्मद शहीर, उन आंटी से कैसे बात कर रहे थे आप? उस बुढ़िया का काम है कूड़ा उठाना, लेकिन आप डस्टबिन में भी फेंक सकते थे। मैं क्यों करूं, खुद करे वो बुढ़िया। यहाँ आओ, ये किसको बोलकर आ रहे हो? मामा उसकी औकात ही है, कूड़ा उठाती है वो। बेटा कोई भी ये काम खुशी खुशी नहीं करता, बुरे हालात या मजबूरी ऐसे काम करवाती है। पता नहीं इस बेचारी की क्या मजबूरी होगी। बेटा उसे इज्जत देना हमारा फर्ज है। वो तो गरीब है, अब मैं उसको इज्जत दूं? वाह क्या सोच है। मेरा बेटा वो गरीब है और बूढ़ी भी, फिर तो ज्यादा इज्जत की हकदार हुई ना। जी मामा, अभी मैं उन्हें सॉरी बोल कर आता हूँ। बात सुनो, खाली सॉरी से काम नहीं चलेगा, रोज उन्हें खाना भी देकर आना होगा। अस्सलाम वालेकुम। और शहीर कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम, बेटा आ जाओ। आंटी जरा शहीर को तो बुला दें। मोहम्मद शहीर बाहर आओ, साथ आया है। ओहो ये गंदा घर ही आ गया। आंटी इसको समझाएं, मेरे साथ दोस्ती नहीं कर रहा। क्यों फ्रेंडशिप नहीं करते भैया आप? इतना प्यारा तो बच्चा है ये। मैं उसको लंच में शेयर कराता हूँ, खाता ही नहीं है। ये गंदा नाक में उंगली डाल के रखता है और फिर उन्हीं हाथों से लंच कर लेता है। चुप करो बेटा, बाद में बात करते हैं। मैं तो कभी ना खाऊं इसका लंच। उफ बस करो मोहम्मद शहीर। ये देखें हाथ गंदे हैं मेरे। बेटा फिक्र मत करो, मैं इसको समझाऊंगी। मामा मोहम्मद शहीर को नहीं, इससे समझाएं। मुखलिस दोस्तों की बुरी आदत आप ठीक कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं, लेकिन महज उनकी बुरी आदत की वजह से उनको छोड़ना गलत है, क्योंकि जिंदगी बार बार मुखलिस लोगों से नहीं नवाजती। मामा वॉशरूम जाने की हिम्मत नहीं हो रही। मामा इस बच्चे बाबे को पैम्पर लगा दे, उसी में सब कुछ कर लेगा। चुप करो कायनात आप। मोहम्मद शहीर बेटा हिम्मत करो, आप कर सकते हो। देखा बेचारे बूढ़ों को कितनी तकलीफ होती है, जिनका मजाक उड़ाते थे। बेटा सब बूढ़े जवानी में इसी तरह चलते फिरते थे, लेकिन देखा उन्हें बुढ़ापे में कितनी मुश्किल पेश आती है। मामा अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मुझे वॉशरूम तक ले जाएं। मामा मुझसे तो कुछ चबाया नहीं जा रहा। तो खाना जरूरी है क्या? ना खाओ। बेटा ऐसे तो मत बोलो, खाने दो उसे। मोहम्मद शहीर, जो बड़े मजे से आप पिज्जा बर्गर खाते थे ना, वो इस उम्र में नहीं खा सकते। बेटा मैं आपके लिए दलिया बना देती हूँ। लेकिन मामा दलिया तो मैंने कभी नहीं खाया। लेकिन अब बूढ़े होने के बाद तो आपको दलिया ही खाना पड़ेगा। मेरा बेटा बूढ़े वो सब नहीं खा सकते जो वो जवानी में खाया करते थे। जी वो चटपटे खाने नहीं खा सकते, उन्हें नरम गज़ा खानी होती है। काश मैं उस बाबा से बदतमीजी ना करता तो आज मेरा ये हाल ना होता। कायनात आप ही आओ, चलो कोई मूवी देखते हैं। मोहम्मद शहीर अल्लाह अल्लाह करो, आप इस उम्र में आपने मूवीज देखनी है? कायनात जो कह रहा है लगा दो उसे। ये क्या, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ धुंधला दिख रहा है। बेटा मैं आपके लिए नजर की ऐनक लेकर आती हूँ। अभी तो हमने आपकी शादी करनी थी, लेकिन आप तो बगैर टिकट के ही ट्रेन में चढ़ गए। ये लो बेटा, ये लगाओ, अब शायद आपको सही दिखाई दे। वैसे मामा इस उम्र में भी शादी हो सकती है? या अल्लाह, मेरे बच्चे की कितनी हसरतें हैं, इसको जल्दी से ठीक कर दे, आइंदा वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। मामा आप उस बाबा जी के पास जाएं और उनको बोलें कि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मामा मुझे वापस मोहम्मद शहीर बनना है। मामा मैं कभी किसी बूढ़े का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, कभी किसी से बदतमीजी नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत इम्तिहान बाकी है तेरे।